खाना खा लो या खाते खाते देखोगी। हम्म। हॉरिजॉन्टल करो आपको थोड़ा दिखेगा। और अपने नोट्स लेके बैठो पानी की। जी और मैं कर रहे हैं मीडिया स्टॉक इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो अभी सब लोग शुरू हो जाएंगे, अपन टाइम बहुत चला जाएगा। ठीक है ना? ओके। हाँ, एक दो तो बोलेंगे, हमारा हमारा आवाज नहीं है। बोल लो, पहले बोल लो। पहले बोल लो, जिसको जो बोलना है बोल लो। राधे राधे सर। राधे राधे। फिर पूरी क्लास में नहीं बोलने को मिलेगा, क्योंकि आज हमको घर के डायमेंशन को, डायग्राम को पहले समझना है, वो समझ लेंगे फिर आगे मजा आएगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हमको घर का तो पता नहीं चलता है, कुछ लोग कंपास लेके पूरे घर में घूमते रहते हैं, पूरा वास्तु का क्लास बेकार चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। हाँ। क्या बात है, 33 लकी नंबर। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है, गीता भी बहुत लंबे टाइम बाद। यस सर। अदिति ज्वाइन किया वो लोगों ने? अदिति। तब सदिति। हाँ हाँ, टच देती। आएगी, रुको, मैंने जी बोला। सर। आ गई। जी हो रहे हैं नमस्ते सर वो सर। ज्वाइन। ओके ओके। म्यूट करो पीछे से। हर 10 मिनट में फोन आ जाता है, ये बात करते ये वो हो रहा है। निरंजन म्यूट करो। मेरी क्लास में यही लफड़े, आधे आधे झगड़े तो नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग देखते समय हो जाते हैं। जी गुरुजी। मन करेंगे तेरी हाँ। कितना बोले मेरे कितना नमस्कार। अरे तेरा वॉइस आ रहा है बोले। पीछे से, बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, तो म्यूट कर दे। ये बात है ना, सबको आवाज ठीक। सुनाई दे रही है। ओके। किसी के कोई भी डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, चैट में डाल देना। मैं अनम्यूट अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आना चाहिए। है ना? कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको डे वन से ही वास्तु हमको समझ में आने लग जाए तो मजा आएगा, नहीं तो मतलब नहीं है। ठीक है? वास्तु पुरुष कहाँ से आए ना, उसके ऊपर अपन अंदर क्लासेस में बातें करते रहेंगे, छोटा मोटा छोटा मोटा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तु करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना ठीक है नहीं ठीक है, तो और वास्तु से क्या क्या हो सकता है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो क्या रखना, वास्तु से क्या हो सकता है? घर की प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंस, सारी चीजें ऑलमोस्ट ठीक हो सकती हैं। लेकिन वास्तु सच में काम करता है क्या? नहीं काम करता है कई जगह पे। ठीक है? उल्टी बात कर रहा हूँ, वो करूंगा क्योंकि मैं राहु हूं ना, इसलिए। कई बार ऐसा होता है कि ये वास्तु जो है ना, उस जमीन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। जिस जमीन पे हमारी घर बना हुआ है, हमारा प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर चाहे बिल्डिंग बने, चाहे बंगलो बने, चाहे घर बने, तो अगर बाय डिफॉल्ट उस जमीन पे कुछ अच्छी एक्टिविटीज हुई है पिछले टाइम पे, जैसे अभी मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर पहले घर था, और उस घर में पूजा पाठ बहुत चलता था। आज भी बारिश के सीजन में यहाँ पे कम से कम 200 500 1000 तुलसियां उग जाती हैं। बाय डिफॉल्ट ये जमीन है वो पवित्र है, एक अच्छी एनर्जी वाली है। ठीक है? फिर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टॉयलेट बाथरूम किधर है, तुम्हारा किचन किधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखना, सबसे बड़ा मिथ। है ना? तो कई बार ऐसा होता है। दूसरा एक सिनेरियो ये पकड़ लो कि आपने कई बार ऐसा सुना है कि बेटा रात को 10 बजे वहां से नहीं जाने का, वो खराब जमीन है ना, ये है वो है। तो उस जगह पे एक तकलीफ हो सकती है कि जहाँ की एनर्जी बाय डिफॉल्ट खराब है, वहां पे अगर आपने घर बना दिया, तो वो एनर्जी आपके घर को डिस्टर्ब करेगी, भले वास्तु के अकॉर्डिंग बना लो तो भी। इसीलिए हम ये भी करेंगे कि जब भी किसी
प्लॉट को देखेंगे, जमीन को देखेंगे, वहां की एनर्जी कैसे चेक करेंगे वो प्रैक्टिकली अपन समझेंगे पहले। उसके बाद में घर कैसे बनाना है, क्या क्या ध्यान रखना है, मतलब पूरा देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज के ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो टेंशन मत लेना, वो प्लास्टिक के पिरामिड में नहीं चिपकाने वाला हूँ, किसी को ला करके सीखने के बाद में चिपका रहा है तो लगा देना किसी के घर में। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चीजों का। हाँ, एक चीज और, सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है वास्तु में, आप सब लोगों ने देखा होगा कि काफी लोग वास्तु की क्लासेस में होते हैं। जैसे हम लोग अगर 100 लोगों को क्लास में ले लें, 6 महीने बाद मुश्किल से 20 लोग मिलेंगे, बाकी सब गायब है, दुनिया से गायब हो जाते हैं। रीजन क्या है कि वास्तु सिखाने वाले बहुत हैं। अच्छी बात है, इंडिया में इतने सारे टीचर्स हैं। अरे चंद्रशेखर भाई, बहुत वेलकम, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया, वेलकम वेलकम। हाँ हो आप, जेल सर खुश हो गया आपको। थोड़ा थोड़ा बिजी था सर जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राकेश भाई और हम लोग एक दिन आपका ही बात कर रहे थे, राकेश भाई कुछ तो हाँ टॉपिक सर। निकला था अपना। हाँ सर, हाँ सर। ओके, नमस्ते राकेश भाई। उनका पॉज हो गया। हाँ, हाँ अभी सर, देखो क्या कैसे हैं आप? करना है। हाँ, अभी इस क्लास में सबसे पहले हम लास्ट में ये सीखेंगे, क्लास की तो स्टार्ट, सबसे बड़ी चीज हम ये सीखेंगे लास्ट के 3-4 दिन में, कि अगर हम किसी का वास्तु देखने जाएं तो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट के घर में किसी को कैंसर हो जाए, किसी का हाथ पैर टूट जाए, ये होता है भाई साहब। ठीक है, और एक छोटी सी गलती, आप अगर वास्तु देखने गए तो आपको प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन वो पीछे बीवी को, बच्चे को, माँ को, किसी को पटक देता है वास्तु। क्योंकि वास्तु इज ए एनर्जी, एक चीज याद रखना। ठीक है, हमेशा ये नहीं पकड़ेंगे कि नॉर्थ खराब है, लेकिन नॉर्थ अगर खराब है तो वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो गई है। कोई भी जो जोन हमारे घर का खराब है तो एक जोन के अंदर एक एनर्जी जनरेट हो गई है। और वो एनर्जी एक टाइम के बाद में क्या होती है, जो उसको उंगली करने जाता है वो उसके साथ में हो जाती है कई बार, और आपको समझ में नहीं आया कि उस एनर्जी को डाइल्यूट कैसे करना है, तो वो एनर्जी आपके कंधे पे बैठ के आ जाएगी, फिर लग जाएंगे फटके। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास में काफी ऐसे वास्तु वाले थे जिनका अभी ठिकाना नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना, हीलिंग के केस में, ज्योतिष के केस में और वास्तु के केस में, न्यूमरोलॉजी में एक बार तीर लग जाएगा चल जाएगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में यूटर्न बहुत कम होता है, बैकफायर बहुत कम होता है, लेकिन वास्तु में, ज्योतिष में बहुत ज्यादा। और जो लोग ये तंत्र मंत्र टोने टोटके करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो क्लास में हम बीच बीच में लास्ट की 3 क्लास में से एक क्लास तो डेडिकेटेड इसी चीज के लिए होगी कि हम प्रोटेक्शन कैसे लेंगे। ओके। दूसरा, आज मुझे किसी का फोन आया था, पता नहीं लाइव है कि नहीं है, कि सर क्या मैं एक क्लास के बाद में किसी के घर का वास्तु में कनेक्ट कर पाऊंगी, वहां जाने के बाद में अगर मुझे कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो मुझे ऑनलाइन हेल्प मिलेगी क्या। तो यहाँ पे याद रखना, जो लोग अपने पेड स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखना, जो आज पे करके कल से कंटिन्यू करेंगे वो भी ध्यान रखना। सबसे पहले इस पूरी क्लास के खत्म होने के बाद भी 1 से 1.5 महीना एक ही काम करना है, अपना घर का वास्तु ठीक करना है क्लास के अंदर ही। ये क्लास अपन 15 दिन चले या 20 दिन चले, जो भी चले, 14 दिन नहीं होगी, 15 का 20 हो सकता है। अपने घर के वास्तु को ट्रीट करना है डे 1 से, छोटा 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 एक्सपेरिमेंट। अपनी बहन का अगर, अपने भाई का अगर, इसका अगर, उसका अगर, सबके ऊपर टूट पड़ो। ये प्रैक्टिस में तुमको बैकफायर नहीं होगा, बिकॉज यू आर लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर 2 महीने के अंदर तुमको लगता है कि तुमने 10 घर को डिकोड कर लिया, उसके बाद में फिर टारगेट करोगे प्रैक्टिकल चीजें। क्या, यार इसकी दुकान ज्यादा क्यों चल रही है, इसका तो पूरे दुकान का कलर ही काला है, डेली का लाख रुपया छाप रहा है, क्यों छाप रहा है, इसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढो। ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, या तो उस दुकान का लेआउट बना करके भेज देना ग्रुप में। अभी भी 15 दिन के अंदर भी अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है तो भेज देना डायरेक्शन के साथ में कि सर ये कैसे चल रहा है। फिर हम सब मिलके देखेंगे कि ये दुकान क्यों चल रही है, ये पार्लर क्यों चल रहा है, ये जिम क्यों चल रहा है, गलत डायरेक्शन में क्यों चल रहा है। ठीक है, जिस दिन ये सारी चीजें हो जाएंगी उस दिन फिर ऐसे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस मैं डे 1 से आपको दे रहा हूँ, और करना पड़ेगा मेहनत, एक चीज याद रखना, मेहनत करना पड़ेगा। और आज मैंने पूरा ये वास्तु का सिलेबस उल्टा पुल्टा कर दिया है, क्योंकि आज भी 2 लोगों से बात हुआ और भारती ने भी बोला कि ये जो डायरेक्शन है ना उसमें तो सबके पोपट ही हो जाते हैं, आज तक किसी को डायरेक्शन तो पल्ले पड़ा ही नहीं है लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, उसके ऊपर मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन
डायरेक्शन में मैं बताने वाला हूँ, अभी क्या बताने वाला हूँ, रफली एक घर का अपन डायग्राम बनाएंगे, या हमारे घर का लेआउट हो सकता है, उसके अंदर डायरेक्शन हम कैसे मेजर करेंगे अभी के लिए, ठीक है, अभी 2-4 क्लास के लिए। फिर बाद में जाकर के इसको सही तरीका क्या है, ड्राफ्टमैन के साथ अपन बनाएंगे, पॉइंट 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 पे अटैक कैसे करेंगे, 0 पॉइंट पे, वो अपन 4 दिन बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट ये 4 क्लासेस आपके घर में आपको समझ में आ जाए कि लफड़ा कहाँ पर है, वो समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना? मैं थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में, और फिर अपन थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे। तो चलो अपन लेट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बातें बहुत करता हूँ। मेरी इतनी कंप्लेन आ गई है, मैं खुद परेशान हूँ। एक दो तो मेरे को मुंह पे बोलते हैं, सर थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा कम करो। क्या करूं? ओके। इसको शांति से समझना है, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है? वास्तु की क्लास में लिखने पे ध्यान कम देना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना, है ना? वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, जिंदगी भर मिलेगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से बाद में कुछ करना है तो कर लेना, लेकिन समझना, हर क्लास का टॉपिक उसी क्लास में क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, शुरू भी हो गए इतने में सब लोग? हम्म, ओके। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि लेट सपोज मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है, इसका डायरेक्शन मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो सबसे पहले तो मैं अपना घर का एक बॉक्स बना लेता हूँ। मुझे पता है मेरा घर लंबा ज्यादा है, लंबाई में बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, ये मेरा डोर है, ये मैंने डोर बना दिया, ठीक है? अभी छोटा बड़ा गलतियां होंगी, टेंशन मत लेना। ये मेरा इसमें मैं काम करूंगा, यहाँ से बॉक्स बना दूंगा, ये मेरा हॉल है। उसके बाजू में ये मेरा किचन है। उसके बाद में यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, एक बड़ा बेडरूम ये रहा, एक दूसरा बड़ा बेडरूम ये रहा, ठीक है? और इधर मेरा टॉयलेट बाथरूम है, और एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर है, ओके? यहाँ पे मैं किचन का प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, ओके? उसके बाद में यहाँ पर भी मेरे पास बालकनी है, यहाँ पे भी मेरे पास बालकनी है, ठीक है? ये मेरा हो गया, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे एक रफ डायग्राम जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है? ये मेरा हॉल है, ये किचन है, ठीक है, ये बेडरूम है, और ये मास्टर बेडरूम है, और ये पूरा पैसेज ओपन है, ठीक है? ये घर का, ये तो कर लोगे ना सब लोग? अब भी जो घर है उसको तो बना लोगे, ठीक है? अभी ये हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा है। आजकल जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, या फ्लैट्स या बंगलो जो भी बनते हैं ना, उसमें एक लफड़ा होता है कि कहीं पर बालकनी बाहर निकल गई है, कहीं पर कोई कोना कटा हुआ है ना? ये आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों को ये सवाल आता है कि मेरा बालकनी दबा हुआ है, मेरा हॉल निकला हुआ है ना? ऑड इवन, मतलब प्रॉपर हमारा घर स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है। ये हमको बिल्डिंग्स में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में करेंगे क्या? तो कटा हुआ है उसका हिसाब अपन जोन में देखेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमको एक काम करना है कि ये तो मैंने बना दिया, लेकिन ये वाला और ये वाला एक्स्ट्रा एरिया हो गया एक तरीके से। अभी मैं इसका ब्रह्म स्थान कैसे निकालूंगा, सबसे बड़ा तकलीफ ये है। और एक चीज बता दूं, एक किस्सा बता दूं, मेरे साथ अभी हुआ। मेरे पास में एक अपने साथ में धर्म न्यूमरोलॉजी में है, काफी सालों से जानता हूँ, उन्होंने कहीं से एक सॉफ्टवेयर परचेज किया है,
जिसमें वो एक लेआउट डाल देते हैं, उस लेआउट के हिसाब से वो ब्रह्म स्थान फलाना ढीमका सब निकाल के दे देता है। तो मैं एक बंगलो पे वास्तु के लिए गया हुआ था, तो उनका लेआउट मैंने उनको भेज दिया था। उन्होंने भेजा ग्राउंड फ्लोर का नॉर्थ कहीं और है, फर्स्ट फ्लोर का नॉर्थ कहीं और है। मैंने कहा ए भाई डुबा देगा तू पूरा, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का बंगलो है वो। फिर अरे नहीं ये सॉफ्टवेयर है। फिर उसमें हमारा कम से कम 1 घंटा मजेदारी हुआ कि तुम ब्रह्मस्थान निकालते कैसे हो, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड मत रहो, सॉफ्टवेयर कई केसेस में गलत हो सकता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ब्रह्मस्थान कैसे निकालोगे, ये तो समझ में आया ना। मतलब किसी का एरिया ज्यादा कम हो सकता है, कटा हुआ बड़ा हुआ, ये तो पता है ना। बिल्डिंग में जो लोग रहते हो, किसी का बालकनी ऐसे रहता है, कम रहता है, मुंडी हिलाओ ना प्रभु, तो मेरे को समझेगा नहीं, तो मुझे लगेगा मैं खुद से बात कर रहा हूँ। अभी इस केस में क्या हो गया कि बालकनी बढ़ गई है। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्रह्म स्थान निकालने का एक तरीका ये बताया जाता है कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से अपन इस कॉर्नर को क्रॉस करेंगे, और ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को क्रॉस करेंगे। ठीक है। ये दोनों जहां पर मिलते हैं, ये बीच वाला जो एरिया आ गया अपना, ये हमारा हो गया ब्रह्म स्थान, ये वाला। ठीक है। ये वाला हमारा हो गया ब्रह्म स्थान। अभी पंगा क्या है मालूम है, कि इसमें हमने बालकनियां छोड़ दी हैं, जो एक्स्ट्रा एरिया था, या कटा हुआ, कटे हुए का भी एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो ये ब्रह्म स्थान ऐसे निकला, लेकिन नया तरीका क्या है इसको सही करने का, कि एक ऐसा बॉक्स बनाओ जिसमें वो बालकनी भी कवर हो जाए। ठीक है। इसके ऊपर एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना दो पेंसिल से। ठीक है। अभी मैं वापस इसको काटता हूँ ब्लैक कलर से। यहाँ से ये काटा, और यहाँ से ये काटा। देखो ब्रह्मस्थान खिसक गया ना, है क्या नहीं। ब्रह्मस्थान थोड़ा सा ये हो गया, इसके चक्कर में पूरे वास्तु का सत्यानाश हो गया। फिर ब्रह्मस्थान से क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे, फंस गए यहाँ पे। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर एक्स्ट्रा स्पेस है, तो क्या करोगे, उस एक्स्ट्रा स्पेस को एक प्रॉपर रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लो, एक बॉक्स के अंदर वो आ जाए, फिर उसको काट दो। दैट इज अवर ब्रह्मस्थान नंबर 1। दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता था, ये एक्चुअली प्रॉपर तरीका है अगर पेपर वर्क के साथ में करना है तो। नहीं तो जब किसी के घर में वास्तु देखने जाओगे, तो एकदम बेसिक प्रैक्टिस क्या होगी, कि लेट सपोज ये घर है। ठीक है। ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा है, ऐसा भी एक शेप है। ठीक है। तो इस शेप में क्या करेंगे, मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, उस बॉक्स में सबको कनेक्ट कर डालूंगा ऐसे। ये ओके। अभी मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मार्किंग कर दूंगा ऐसे। तो ये ब्रह्मस्थान आ जाएगा। नहीं तो सोचो अभी इसका कैसे क्रॉस मारोगे, इसका क्रॉस मारोगे फंस जाओगे, कि इसका क्रॉस मारोगे कि इसका क्रॉस मारोगे, तो लफड़ा हो जाएगा। तो ब्रह्मस्थान निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, ओवरहेड बॉक्स बना देना है, जिसमें सारे डायमेंशन सारी वॉल्स आ जाए। क्लियर, हाँ या ना। ठीक है ना। ओके। अभी ब्रह्मस्थान हमने निकाल दिया। अभी इन सब चीजों के लिए एक चीज और ध्यान कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, कि नॉर्मली इसको स्केल से बनाना। ठीक है। लेकिन साइज थोड़ा गड़बड़ होगा, बराबर, क्योंकि अपना घर तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे एक वो अपना डायरी के एक छोटे से इतने से पेज में हमारा घर आ सकता नहीं है, बराबर ना। नहीं ला सकते अपन इतने बड़े घर को, तो अभी करेंगे क्या। तो उसका लिए एक देसी तरीका है। देसी तरीका, जब मैं वास्तु प्रैक्टिस कर रहा था, नया नया सीख रहा था उस समय, इसके ऊपर काम कर रहा था, तो इसका एक तरीका है। या तो हमको है ना ड्राइंग आनी चाहिए, कौन सी वाली, ऑटोकैड वगैरह, उसमें क्या करो, कि लेट सपोज ये हमारा घर है, इस घर का मेजरमेंट हमको पता है। ठीक है। कि ये 5 फीट है। ठीक है। ये पूरा के पूरा 10 फीट है। ठीक है। ये 3 फीट है, ये 3 फीट है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है। ऐसे मेजरमेंट हमारे पास लिखे हुए आते हैं, पता है ना। तो या तो क्या करो, अब ये 3 फीट की तुम लाइन खींचने जाओगे तो एक डायरी में पॉसिबल नहीं है, बराबर ना। तो उस समय क्या करोगे, कि ये जितने भी डायमेंशन है, जितने भी मेजरमेंट है, अभी ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात।
अगर मैक्सिमम जो लेंथ है हमारे पास में, तो इस केस में मैक्सिमम लेंथ है हमारे पास, लेट सपोज कितना है, मैंने रफली लिखा है 5 फीट। ठीक है, तो 5 फीट को अपन क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और हम पेन और पेंसिल से क्या करेंगे, स्केल लेकर के 5 सेंटीमीटर मतलब वो 5 फीट हो गया, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 फीट हो गया, समझे। ऐसे कर करके इसको प्रॉपरली वापस बना दो, तो होगा कि आपका एक्चुअल जो घर है एज इट इज एक छोटा घर बन जाएगा। इसके ऊपर बहुत ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ गलती मत करना, नहीं तो वापस रायता फैलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि डायरी छोटी है तो छोटा स्केल मिल जाएगा, तो 10 फीट है तो 10 सेंटीमीटर ले लो, 10 इंच ले लो, पेपर की साइज के हिसाब से। क्लियर है। हम्म। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लेट सपोज हमारा ये बन गया घर का नक्शा। ठीक है, दूसरा, ये करते कैसे आजकल मार्केट में, कैसे करते हैं, हर सिटी में 1500 से 3000 5000 का एक ड्राफ्टमैन मिलता है। ठीक है, वो बाद में जाकर के ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं उसके साथ कांटेक्ट हमको बनाना पड़ेगा। वो क्या करता है, आप जिस फ्लैट में बोलोगे उस फ्लैट में आएगा, सारा मेजरमेंट लेगा, विंडो विंडो ये वो प्रॉपर डायग्राम बना करके आपको पेपर पे प्रिंट आउट देके चला जाएगा। अगर आपके घर का मेजरमेंट नहीं है तो, बट हमको आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो हमको भी पता होना चाहिए, उसके हाथ में वो भी बना के देता है। जैसे मैं कहीं पर जाता हूँ तो मैं ड्राफ्टमैन को बुला लेता हूँ, वो धनाधन कर लेता है, हालांकि भगवान की दया है, जरूरत नहीं पड़ी। और आपको भी ये भरोसा देता हूँ, अगर वास्तु में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखोगे ना, तो कोई जरूरत नहीं है मेजरमेंट की, ना ब्रह्म स्थान की, ना डायरेक्शन की, सीधा जाके बोल दोगे ये यहाँ से हटा दो। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपको कोई बोलता है सर मेरे पास जॉब ही नहीं आ रहा है, मैडम मेरे पास जॉब ही नहीं आ रहा है ना, मेरे पापा के पास भी जॉब नहीं है, वाइफ के पास नहीं, सिंपल सा दिमाग में क्या आना चाहिए, नॉर्थ। बराबर ना, नॉर्थ खराब है उस घर का, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहीं से आती है। अभी तुम उसके घर में गए, कंपास ऑन कर लो, कंपास बोलेगा नॉर्थ इधर है। अभी मोबाइल का जो कंपास है वो 10 से 20 डिग्री गलत डायरेक्शन बताता है, तो जो 0 डिग्री दिख रहा है वो हो सकता है 25 डिग्री हो, है ना, या 335 डिग्री हो। लेकिन उधर हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये पता करना है नॉर्थ किधर है, ये डायरेक्शन में चुपचाप बैठे बैठे देखोगे इस नॉर्थ में डिस्टरबेंस कहाँ है। ये अलमारी रखी है और नीचे जूते रखे हुए हैं, ये नॉर्थ है, 0 डिग्री, खत्म, नॉर्थ मिल गया। उसके सामने देखो पीछे क्या आ गया, दक्षिण, उत्तर आ गया, दक्षिण आ गया, खत्म। मैं ऐसे करता हूँ। ये 1 करोड़ 25 लाख वाला जो बंगलो वाला मुझे लेके गया था, वो उसको लगा था मैं फीता लेकर के 4 आदमी लेकर के मैं गया ही नहीं उसके, वो सब कुछ लेके नहीं गया था, है ना। क्योंकि वो गली में घुसते 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 ना, मैंने पहले ही कंपास ऑन करके देख लिया था कि मैंने कहा डायरेक्शन क्या है, खत्म कहानी, वहां जाकर के क्लियर, मैंने बोला किचन शिफ्ट कर, टॉयलेट शिफ्ट कर दे, 2 आइटम शिफ्ट कर, घर फर्स्ट क्लास है, खत्म कहानी। नहीं लेकिन मेरा दरवाजा ठीक है क्या, मैंने उसको ले जाके दरवाजे से बाहर जा, बाहर से अंदर आ। ठीक है, आ गया, बोले वो आराम से शांति से बैठा रहे। एक दो और थे, उनको बुला लिया, आओ रे सब अंदर आओ, पार्टी चल रही है, आओ। फिर 2 5 मिनट और कैसा लग रहा है, मजा आ रहा था, मजाक मस्ती करने लग गए। एक दो तो साइड में खड़े खड़े जोक मार रहे थे, मेरे को सब वैसे ही पता चल गया कि ये डोर कहाँ पर है, ये ईस्ट में नहीं है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, समझे। मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई बहुत ज्यादा बातें कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई तेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 होगा, डबल 1 होगा, 4 बार 1 होगा, न्यूमरोलॉजी में भी हमने यही सीखा था। और जिसके पास में कोई नंबर मिसिंग होता है वो चुपचाप बैठता है, बस वैसे पकड़ो, समझ रहे हो। हमें वास्तु उस तरीके से सीखना है, क्लियर है। डायग्राम बना लोगे ना। हाँ, चलो, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे। अभी 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 एक सेकंड, वो अंडू होता है का। अभी इसमें अपनों ने जो ब्रह्मस्थान देखा था, हमारा ब्रह्मस्थान आ रहा था ऊपर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने एक बड़ा बॉक्स लेके काटा था ना इसको ऐसे, तो इस बड़े बॉक्स के हिसाब से ब्रह्मस्थान हमारा यहाँ ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो ये जो मैंने बीच में बनाया है इसको अपन ब्रह्मस्थान पकड़ लेते हैं। हमारा जो क्रॉस किया वो वाला, नहीं तो रुको मैं लाइन मार ही देता हूँ।
ठीक है, अब ये ब्रह्मस्थान आ गया मेरे। ब्रह्मस्थान को अपन कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मस्थान आ गया। अभी इस पिक्चर को देख करके आपको मोटा मोटी इतना तो समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मस्थान कहाँ पर है, कि नहीं समझेगा? आपने क्या किया, 10 फीट की जगह 10 सेंटीमीटर, 5 फीट की जगह 5 सेंटीमीटर, ये सब कर लिया। अभी आपको ये पता चल गया इस घर, अपने घर को देख करके कि यार मेरा ब्रह्म स्थान है ना, फर्स्ट वाले बेडरूम में टॉयलेट के बाहर आ रहा है। इतना आपको समझ में आ जाएगा। बराबर है। अभी क्या करोगे मालूम है, यहां से आपकी ये जो दीवार है यहां से इसको मेजर करना। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर आता है? समझो 1.5 सेंटीमीटर आता है। मतलब कितना है, 1.5 फीट पे एक जमीन पे मार्क कर देना कि भाई ये 1.5 फीट है, यहाँ पे मार्किंग कर दिया मैंने। ठीक है, ये 1.5 फीट पे उन्होंने मार्किंग कर दिया। ये मैंने मेजरमेंट ले लिया ऊपर से नीचे का, और यहाँ पे मार्किंग कर लिया टाइल्स के ऊपर। अभी दूसरा मैं क्या देखूंगा कि मेरे लेफ्ट वाली दीवार से ये ब्रह्म स्थान कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से कितना स्केल से माप लूंगा। आधा सेंटीमीटर मतलब आधा फीट। ठीक है, तो अपनों ने मार्किंग कर लिया, अभी अपने को मिल गया फाइनली फाइनली ब्रह्म स्थान। हेलो, समझे कि नहीं समझे? उस कमरे के लेंथ और विड्थ से मेजर कर लेंगे। अभी हमको पता चल गया ब्रह्म स्थान यहाँ पर है, कुछ नहीं करना है, वहां ले जाकर के मोबाइल रख दो। ठीक है, अभी ये मेरा डायग्राम पड़ा हुआ है समझो, और इसके बाजू में मैंने ये मोबाइल रख दिया। यहाँ पे मैं मोबाइल बना देता हूँ। ये मैंने मोबाइल रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी ये मैंने मोबाइल रखा। ठीक है, इस मोबाइल को मैंने ब्रह्म स्थान पे रख दिया समझो। ब्रह्म स्थान पे रखा। अभी इसमें भी डायरेक्शन दिखाएगा, आपने जैसे ही कंपास रखा तो उसमें मेजरमेंट दिखाएगा। तो हो सकता है आपको नॉर्थ बता दे, मोबाइल में कहीं ना कहीं तो नॉर्थ लिखा होगा। तो किसी का नॉर्थ यहाँ पर हो सकता है, किसी का नॉर्थ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। उतना टेंशन नहीं लेना है। तुम्हारा घर कैसे भी घूम जाए, नॉर्थ नॉर्थ ही है ना। केदारनाथ जहाँ है वहां है, तुम्हारा घर ऐसे हो के वैसे हो, क्योंकि हमारे जो बिल्डर्स है ना, वो घर कभी ऐसे भी बनाते हैं, कभी ऐसे भी होते हैं, कभी वैसे भी होते हैं, समझ रहे हो ना। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि ये दीवार मेरा ईस्ट है, लेकिन ईस्ट ये नहीं है, ये कोना ईस्ट है। किसी का ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्नर है वो ईस्ट हो जाए, कॉर्नर है वो नॉर्थ हो जाए। और किसी का ऐसा भी होगा कि सेंटर की दीवार जो है, दीवार का सेंटर पॉइंट भी नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो, जैसे ये जो घर बनाया है मैंने, इसका ही अगर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, तो इसका यहाँ पर आता है साउथ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, ये मुझे कंपास ने मुझे बताया कि साउथ ऐसे जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? और ये किचन के प्लेटफॉर्म से, बालकनी से बाहर निकल रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर साउथ लिख दूंगा। उसके बाद मैं नॉर्थ देखूंगा, नॉर्थ 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 यहाँ पे जा रहा है इस लाइन को, है ना। मतलब ये हो गया नॉर्थ, मतलब ये जो मास्टर बेडरूम है, इस बेडरूम के दरवाजे के बाहर, यहाँ पे मास्टर बेडरूम का दरवाजा है, तो दरवाजे के बाहर यहाँ पे नॉर्थ आ गया। ये दो लिख दिया मैंने। उसके बाद में क्या करोगे, नॉर्थ साउथ हो गया, यहाँ पर आ गया मेरा वेस्ट, वो मार्किंग कर दो मोबाइल को देख करके, और यहाँ पे कर दो ईस्ट। क्लियर है? कलर अलग अलग लेना, नहीं तो पगला जाओगे। ठीक है, ये ब्रह्म स्थान जो निकालोगे ना, वो पेंसिल से कर लेना, ताकि वो लाइन तुम बाद में मिटा सको, है ना, ताकि एक्चुअली पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। क्लियर है ना यहाँ तक? हेलो, के चक्कर आ रहा है किसी को? कविता जी, मुंडी नहीं हिल रहा है? हाँ, ठीक है। अभी देखो, अब ये मेरे को मिल गए। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, अभी इरेज करके मैंने, मतलब आप लोगों ने जो पेंसिल से किया था वो बाद में आपने मिटा दिया, मैंने भी मिटा दिया। ठीक है, अभी मेरे को पता चल गया है, यहाँ पर मेरा साउथ है, यहाँ पर मेरा नॉर्थ है, यहाँ पर मेरा वेस्ट है, और यहाँ पर मेरा ईस्ट है।
ओके, अभी एक ही काम करेंगे। ये यहाँ पे डॉट मार देना, है ना। ईस्ट जहाँ पर भी आता है तो डॉट मार देना, छोटे छोटे डॉट्स मार देना। तो डॉट से क्या होगा, आपको लाइन खींचने में इजी पड़ेगा। तो ये सपोज मैंने वेस्ट के लिए येलो कलर का ये डॉट मार दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ईस्ट में मैंने दरवाजे के बाजू में यहाँ पे डॉट मार दिया था। साउथ का मैंने यहाँ पे मार दिया था। नॉर्थ का मैंने यहाँ मार दिया था। अभी क्या करूंगा, इसके ऊपर लाइन खींच देता हूँ। क्लियर? हेलो। अभी यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया अच्छे से, कि इस घर में ये जो इलाका है, अ, कौन सा, ये जो इलाका है ये पूरा के पूरा, ये पूरा के पूरा का जो इलाका है ये है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। या ये पूरा है मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा जो इलाका है, पूरा है ना, ये बालकनी हॉल सब आ गया, ये हो गया मेरा साउथ ईस्ट। कहाँ से लगा करके, यहाँ से लगा करके यहाँ तक। और ये जो बचा, ठीक है, वो है साउथ वेस्ट। तो ये पूरा साउथ वेस्ट हो गया, ये पूरा साउथ ईस्ट हो गया, इसमें जो कुछ भी आ गया, इसमें आ गया नॉर्थ ईस्ट, इसमें आ गया नॉर्थ वेस्ट। समझ गए? फिर जाकर के अभी हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं, आगे जाकर के जब हम नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, मेरे बेडरूम के गेट से लगा करके दरवाजे तक का एरिया नॉर्थ ईस्ट है। इस केस में कहाँ पर है, ये मेरे मास्टर बेडरूम में, मास्टर बेडरूम के दरवाजे के बाहर से नॉर्थ शुरू हो रहा है, और मेरे मेन घर के एंट्री तक का पूरा एरिया वो नॉर्थ ईस्ट है। कहाँ से लगा करके, ये पूरा, ये पूरा इतना, ठीक है। तो अगर मैं, समझो एक स्टूडेंट हूँ और मुझे सर बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लाल कलर नहीं होना चाहिए, तो मैं लाल कलर की चीजें कहाँ ढूंढूंगा, इस येलो पॉइंट से लगा करके, यही येलो पॉइंट के बीच में ये पूरी जो चीज है इस एरिया में मैं ढूंढूंगा, ये पूरा जो है उसी में मैं पकड़ूंगा नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया? एक काम करो, थोड़ा माथा खा लो, कुछ लोगों के सवाल होंगे, पूछ लिया करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कथा सबको समझ में आ गई? अनम्यूट कर सकते हो। और मतलब इस घर का जो ब्रह्म स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ब्रह्म स्थान नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा है, ब्रह्म स्थान अपनी जगह पे है। मैंने क्या किया, हाँ। वो हटा दिया, पेंसिल से जो मार्किंग किया था वो सब हटा दिया, क्योंकि मेरे को एक क्रॉस मिल गया। देखो, हम्म। नॉर्थ और साउथ को क्रॉस किया तो वो ब्रह्म स्थान से ही लाइन जाएगी। ये जो लाइन सेंटर गई में। है, ये देखो, अब जी। ब्रह्म स्थान ये रहा, ब्रह्म स्थान कहाँ गया भाई, मैंने ये जो लाइनें खींची, यही है मेरा ब्रह्म स्थान, है ना। ये सेंटर में। मेरा ब्रह्म स्थान है, वहीं पर कटेंगी मेरी नॉर्थ और ईस्ट जो लाइन में क्रॉस कर रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वो लाइन वहीं पर क्रॉस होगी जहां पे मेरा हम्म। ब्रह्म स्थान है। तो वो पुरानी लाइन की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी, पूरी कचरा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या करोगे, इतना हो जाने के बाद में इधर लिखोगे मेरा टीवी इधर है, मेरे चप्पल इधर है, मेरा पानी इधर है, वॉशिंग मशीन इधर है। फिर धम 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 धम, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी क्लिक होते जाएंगे, कि लेफ्ट वाले पैर में दर्द क्यों है, सर में दर्द क्यों है, शोल्डर में दर्द क्यों है, पीठ में दर्द क्यों है। मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे ही अपन टॉपिक शुरू करें दपादप पकड़ लोगे। फिर मुझे इतना ही बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, फटाफट पकड़ लोगे। ओके, ठीक है ना। तो मैं नॉर्थ ईस्ट आज से शुरू नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट अपन कल से शुरू करते हैं। अभी तक जो पढ़ा इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, एकदम क्लियर दिमाग में, एक भी टॉपिक ड्यू मत छोड़ना कल के लिए। कल मुझे कॉल करके नहीं, यही पूछ लो, क्योंकि हो सकता है आपका जो सवाल हो वो किसी और का भी हो। सर, घर के अंदर हम लोग जैसे वो बड़ी बड़ी टाइल्स होती है ना अपनी घर के अंदर, तो अगर हम घर को ऐसे मेजर करें तो टाइल्स भी काउंट करके अंदाजा ले सकते हैं ना? और टाइल्स से ज्यादा, टाइल्स में लफड़ा क्या होता है, एक चीज का लफड़ा हो हम्म। जाता है कि अगर एक एक बालकनी बाहर निकली हुई है तो उसको कैसे मेजर करोगे। कई बार होता है ना, कहीं वो वहां पे एरिया कौन कटा हुआ इसके है, फिर वो लाएंगे? अंदाजे से, फिर क्या होगा, वो एक जजमेंट होगा जो कम ज्यादा हो सकता है। और जैसे ही ब्रह्म स्थान 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो गया ना, तो
बहुत सारी डायरेक्शन इधर उधर हो जाएंगी। इसीलिए बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, नॉर्थ में घोड़े लगा दो, तुमने जो घोड़े लगाए वो गधों की जगह पे लग गए। समझे ना? लफड़े ये हो गए। मैं अभी कहाँ गया था, एक दमन गया हुआ था, तो दमन में एक पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी है वो। तो वो सीसीटीवी का वेंडर है बहुत बड़ा। तो उसके साथ वो एक दो बार आया था ऑफिस में, तो उसने एक दिन बुलाया था, तो कोइंसिडेंटली उसके यहाँ पे उसने अपने ऑफिस में है ना घोड़े वाली फोटो लगा के रखी है ब्लू कलर में। ध्यान से सुनना, ब्लू कलर के घोड़े लगा के रखे हैं ईस्ट में। प्रॉपर ईस्ट में नहीं, ईस्ट में लगा के रखे थे। तो मैं उसके वहां पे जा करके देखा, मेरे को भी बड़ा अजीब सा फील हुआ। और मैं यहाँ बैठा हूँ और ईस्ट या पीछे था, तो मैं ऐसे करके देखा, मैंने कहा यार क्या है यूं। और बातों बातों में कंपास ऑन कर लिया, क्योंकि मैं उसके वहां पे वास्तु देखने नहीं गया था। मैंने कहा "ये घोड़े कब से लगाए हैं?" बोले 3-4 महीने हो गए हैं। मैंने कहा रेपो की वाट कब से लग गई हूँ? तो बोले क्या मतलब है? मैं कहा काम धंधे में कहीं ना कहीं गालियां सुन रहे हो, और मजबूत गालियां सुन रहे, पेमेंट अटका हुआ है कम से कम 25-30 लाख रुपया मार्केट में ही हूँ। तो मैंने कहा "ये घोड़े हटाओ यहाँ से"। घोड़े गधों की जगह पे लग गए। और फिर मैंने उनको नॉर्थ में शिफ्ट करा दिया है। उसके बाद में लास्ट आई थिंक, हाँ 1 वीक हुआ है, 1 वीक के अंदर लगभग लगभग जो भी पेंडिंग जॉब थे, समझो 10 कंपनी का बाकी है, तो उसमें 7-8 कंपनी का काम धीरे 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 कवर हो गया है। कुछ नहीं किया, अभी वो बंदा बोला कि नहीं भाई तू वापस आ। ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, पूरी क्लासेज में 15 दिन या जो भी क्लासेस चलेगी, इस पूरी क्लासेज में एक चीज याद रखना, मैं छोटे छोटे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा। तो इसको कहानी मत समझना, तुमको आदत लगानी है कि जब भी तुम किसी के वहां बैठो, दुकान पे लेने जाओ, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा या बुरा होगा। हाँ, वास्तु स्टडी करो, है ना? ये ऐसा नहीं है कि रॉकेट होगा तो ही तुम चला के देख सकते हो, हेलीकॉप्टर नहीं है कि बैठ के फील कर सकते हो, वास्तु हर जगह पे है। ठीक है। उसमें मैं ये भी बताऊंगा, ये रोड पे जो लोग ठेला लेके बैठते हैं ना, जलेबी फाफड़ा लेके बैठते हैं, तलते हैं और तुरंत देते हैं। एक आदमी 25,000 रुपया दिन का गल्ला कर रहा है और दूसरा 200 का गल्ला नहीं कर पा रहा है। उनके वो लारी जो है, लारी बोलते हैं ना, उस लारी का भी अपन वास्तु बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दो कांड किए हैं। एक दो भाई लोगों का धंधा चल गया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट दीज आर नॉट द स्टोरी, नॉट द जी सर। एक्सप्लेनेशन, इट इज द ट्रू स्टोरी। ठीक है। हाँ। सर ये जो आपने बनाया है, हाँ। ये कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है या इसमें प्लॉट भी मतलब इंक्लूड होता है? नहीं, उसका मैं आ रहा था उसके ऊपर अभी नेक्स्ट। अच्छा वो आपने पूछ लिया, देखो दो चीज याद रखना, हाँ जी। प्लॉट का और कंस्ट्रक्टेड एरिया का क्या खिचड़ी है ना? ये बहुत बड़ा एक सवाल चलता रहता है, कंफ्यूजन भी रहता है, तो इसमें एक चीज याद रखना, वास्तु की जब भी बात करोगे तो प्लॉट का भी वास्तु होता है और घर का भी वास्तु होता है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि, चलो यहाँ पे मैं आपको बना के ही बता देता हूँ रियल। लेट सपोज, ठीक है, एक ऐसा 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 प्लॉट है, इसका कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, ये प्लॉट हमने खरीद लिया। अभी प्लॉट पे आएंगे अपन। ये खरीद लिया आपने। ठीक है, तो जब भी आपने खरीद लिया और घर, समझो आप मेरे को बुलाते हो, किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हो कि सर ये प्लॉट तो मेरा पड़ा हुआ है, पापा ने खरीद के रखा था, मुझे घर बनाना है, क्या करूँ? तो सबसे पहले तो वास्तु वाला क्या करेगा, इसकी एनर्जी चेक करेगा। अगर एक अच्छा वास्तु वाला है तो इस जमीन की एनर्जी कैसी है इस प्लॉट की। ठीक है, जो भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे कि इसको सीधा करना है, क्योंकि ये दो ही शेप अच्छे हैं घर के लिए, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। आइदर इट इज ए प्लॉट और इट इज ए घर। ठीक है, कोशिश हम यही करेंगे, या तो हमारा प्लॉट जो है और घर दोनों है, या तो स्क्वायर में हो या इसमें हो। तो चलो ये हो गया, हमने जमीन भी चेक कर ली। ठीक है, इसको काटना था, ये करना था, आप लोगों ने देखा होगा कई प्लॉट के ऊपर है ना एक्स्ट्रा गार्डन बना दिए गए जहाँ पे ट्रायंगुलर जमीन है। वो सब है ना वास्तु वाले ने कटवा दिया कि नहीं भाई तू तेरा प्लॉट भी स्क्वायर कर दे, और बाहर पार्किंग खड़ी कर दे बाइक्स की, या कार खड़ी कर दे। है ना? ऐसा आप कई जगह पे देखोगे जहां पे प्लॉट्स है, किसी फैक्ट्री का प्लॉट भी हो सकता है, तो उसका ट्रायंगुलर एक एक्स्ट्रा निकला हुआ है प्लॉट का। तो वहाँ वो कुछ और यूज कर लिया इन लोगों ने। हेलो। हाँ जी सर।
हेलो। हेलो। आ सर रही है ना है। आवाज? हम्म। है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं चुप हो गया था। तो कई बार क्या होता है कि, हाँ तो ये हो गया। उसके बाद में फिर वास्तु वाला आपको बोलेगा कि तेरे को घर कहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, बीच में बनाना है। तो इन दोनों चीजों में प्लॉट का वास्तु इंपॉर्टेंट है। दूसरी सर बात प्लॉट का। हाँ हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ मैंने एक गुड़गांव में ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लिया है, छोटा। हाँ। ज्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं, बड़ा छोटा फ्लैट लिया है मुश्किल से। हम्म। वो उसके पीछे मतलब लगभग 20 गज जगह है, ओके। और 10 एक गज जगह आगे भी होगी। हाँ। वैसे ये 3 फ्लोर का फ्लैट है, मेरे पास ग्राउंड फ्लोर का है। ओके। तो मैं एक पीछे कमरा बनाना चाह रहा था। हाँ, तो ये 15 दिन तो के बाद ही उसमें इसका मुहूर्त। हाँ, तो ये 15 दिन के बाद ही इसका मुहूर्त करना है। ठीक है ना? ठीक है ये सर, ठीक 15 दिन नहीं, 4 दिन के बाद भी कर सकते हो। 4 दिन में जब ऊपर नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ये वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट पर। रेक्टेंगल नहीं है सर, क्योंकि वो ये जो फ्लैट होता है ना, हम्म। ये हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ने बनाया हुआ है। आगे से फिर ना वो जैसे आपने अभी वो बनाया था ना वो फ्लैट, वैसा ही कुछ है, कटिंग पटिंग थोड़ी सी है। हम्म। बराबर है। हम्म। नहीं, इसमें अपन क्या करेंगे, देखो एक चीज है। आज अपन थोड़ा सा प्लॉट को समझते हैं। ठीक है, शेप को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उसमें क्लियर हो जाएगा। रुको, मेरे पास आई थिंक रेडी पड़ा हुआ है, तो मैं वही बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि वास्तु के अंदर चाहे प्लॉट की बात हो चाहे घर की बात हो, है ना, तो ये शेप्स के तरीके हैं। स्क्वायर जो है, ठीक है ना, वो ऑलराउंडिंग सक्सेस देता है। अगर स्क्वायर में हमारा प्लॉट है, हमारा घर है, तो हर तरह का सक्सेस है। दूसरा क्या उसने बोला गया है यहाँ पे, कि अगर ये है गौमुखी। गौमुखी का मतलब क्या होता है? आगे से लंबा, पीछे से बड़ा, है ना, आगे से छोटा, पीछे से बड़ा। तो अगर ऐसा प्लॉट है, ऐसा घर है, ठीक है ना, तो ये भी रहने के लिए बहुत अच्छा बोला गया है। लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है। देखो, काट रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, फिर मेरी लाइन को मैं ही काट रहा हूँ, क्योंकि कुंडली में कई बार बोला जाता है, किसी की कुंडली देख के बोला जाता है कि भाई तू शेरमुखी घर में रहे, तू गौमुखी घर में रहे। ठीक है ना? तो उसमें ये चीज देखेंगे। और स्क्वायर है वो हर तरीके से अच्छा है। ठीक है, ये देखो शेरमुखी में क्या किया गया, नो राइस, लॉस ऑफ द वेल्थ। ठीक है। तो अब ये किसके लिए है, किसके लिए, वो कुंडली पे डिपेंड करेगा। और ये शेप क्यों खतरनाक है वो आगे जाकर के आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसके दो जोन कटे हुए हैं, है ना, दो साइड कटी हुई है। इसके दो साइड कटी हुई है। तो ना तो शेरमुखी हमको चाहिए, ना गौमुखी चाहिए। ये राउंड शेप का हमको नहीं चाहिए, हमारी संसद थी। ठीक है। ये जो है, ये घर नॉर्मली हम लोग नहीं बनाते हैं, ये मंदिरों में और वहां पे ज्यादा यूज होते हैं। ट्रायंगल बिल्कुल नहीं। ठीक है। और ये जो है ना, 5 साइड है, मतलब 5 कॉर्नर वाला है, वो भी नहीं काम का है। ठीक है। और टिल्ट है, थोड़ा सा बेंड हुआ है, ये भी नहीं काम का है। ठीक है, हर जगह पे लॉसेस लॉसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो शेप्स में आइडल घर की जब बात करते हैं, प्लॉट की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल ले लो या फिर स्क्वायर ले लो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है। लेकिन लेने से पहले हम क्या करेंगे, उस जमीन की एनर्जी चेक करेंगे। ओके। अभी जमीन की एनर्जी हम कैसे चेक करेंगे? कहाँ गया? ये देखो अभी, ये समझो मैंने जिस प्लॉट की बात की थी, ठीक है, इस प्लॉट में हम लोग वास्तु देखने के लिए गए। हम वास्तु में बने तब तक अंदाजे से एक सेंटर निकाल लेंगे कि भाई ये सेंटर होगा। ठीक है। सेंटर होगा 1 फुट बाय 1 फुट या 4 फुट बाय 4 फुट, 1 फुट बाय 1 फुट या 4 फुट या 4 फुट। ठीक है, 1 बाय 1 का खड्डा करेंगे, गड्ढा। ठीक है, गड्ढे करके सारी मिट्टी वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, 1 1 1, मतलब डीप भी उसको 1 फुट ही करेंगे, और लंबाई चौड़ाई भी 1 1 फीट का होगा। पूरा मिट्टी निकाल लेंगे। निकालने के बाद, अदिति क्या कर रहे हो? कुछ लोग घूमते मत रहो घर में, मैं निकाल दूंगा आज। थोड़े सीरियस रहो, मैं अगर इतना अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो डोंट बी। हाँ, 1 फुट लंबाई, 1 फुट चौड़ाई और 1 फुट गहराई वाला हम खड्डा खोदेंगे, उसकी मिट्टी निकालेंगे। मिट्टी निकालने के बाद वापस डालेंगे उसी खड्डे में।
तीन चीजें होंगी, या तो वो गड्ढा भर जाएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके है जमीन। अगर मिट्टी डाल पूरी मिट्टी डालने के बाद भी वो कम पड़ रही है, एक्स्ट्रा मिट्टी की जरूरत है, मतलब वो खा रही है, जमीन है वो एनर्जी खा रही है, समझे। तीसरी चीज, तीसरा केस क्या हो सकता है कि जितनी मिट्टी निकाली उतनी डाल रहे हो, फिर भी मिट्टी बची हुई है, जैकपॉट, बहुत अच्छी जमीन है। अच्छा है मतलब। ठीक है, मतलब तुमने जितना उसमें से निकाला वो वापस डाल रहे हो, तो भी वो बचा के दे रहा है, इन शॉर्ट। मतलब उस जमीन पे घर बनाने के बाद में कुछ भी काम करते हैं हम, जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा वो हमको देगा, ये कहने का मतलब है। अगर जितना मिट्टी निकाला उतना प्लेन हो गया, मतलब जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, घर का वास्तु इतना बढ़िया करेंगे कि हमको फायदा मिल जाएगा, लेकिन जमीन हम ले सकते हैं। तीसरा सर केस एक क्या बार है कि फिर जहाँ से पे, रिपीट करिए। हाँ, जमीन कैसे चेक करनी, फिर से रिपीट कर दो एक बार। क्या करना है, जमीन कैसे चेक करना, अच्छी है या बुरी, फिर से रिपीट कर दो। वही तो कर रहा हूँ, खड्डा करना है, कुछ नहीं करना है। सही एक एवरेज निकाल दो, जमीन, जमीन का एक ब्रह्म स्थान निकाल दो, बीचों बीच में कहीं पर भी खड्डा खोदो, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा, मिट्टी वापस डालो, तीन केस होंगे। उस खड्डे को वापस मिट्टी से भरना है, या तो मिट्टी कट टू कट हो जाएगी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर मिट्टी पूरी डालने के बाद भी वो खड्डा भरा नहीं है, मतलब वो खा रहा है, उसकी एनर्जी बेकार है, वो हम सबको खा जाएगी। लेकिन अगर मिट्टी वापस डाल रहे हैं और मिट्टी बची, एक्स्ट्रा बची, कि उसके ऊपर थोड़ा सा माउंटेन टाइप का बना सकते हैं, एक्स्ट्रा है, मतलब मिट्टी मिट्टी बची हुई है, मतलब ये जितना करोगे उससे ज्यादा देगी हमको। ये तीन तरीके हो गए। ये हो गया वन ऑफ द टेस्टिंग फॉर्मूला। दूसरा फार्मूला क्या करोगे कि इसी प्लॉट पे हम सब लोग, हमको बुलाया गया, हमने खड्डा करके देख लिया, ये तो पहला पैटर्न हो गया। दूसरा क्या करो, पूरे प्लॉट को घूम के देखो चारों बाजू से, वहां पे घास उगी हुई है क्या, या फालतू वाले बेकार वाले पेड़ पौधे हैं, कांटे वाले पेड़ पौधे हैं, बेकार वाले पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो मतलब जमीन खराब है, अच्छे पेड़ पौधे हैं जैसे नीम है, बबूल है ना, फलदार है, आम है, अच्छे पेड़ पौधे। गुड ट्रीज मीन्स एनर्जी इज गुड, बैड ट्री मतलब एनर्जी इज बैड। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। तीसरा, फिर जमीन पे थोड़ी देर बैठो, शांति से बैठो और देखो क्या लग रहा है, मजा आ रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हो, ये ऑरा लेवल का एनर्जी चेक है। ठीक है, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं बहुत मजा आता है, पर किसी के घर में जाके पनौती लगती है, तो जहाँ पनौती लगती है वो एनर्जी खराब है, जो अच्छा लगता है वहां पे एनर्जी अच्छी है, तो जमीन पे बैठ के भी फील होता है। जैसे आप मंदिरों में जाते हो, मालूम है हर मंदिर की एनर्जी अलग अलग है, आप सब लोगों ने नोट किया होगा। किसी मंदिर में जाकर के एकदम मजा आ जाता है, रिलैक्स हो जाते हो, और किसी एनर्जी में घंटे पीट पीट के भी साला ऐसा लगता है कब जाए यहाँ से, एनर्जी बेकार है वहां की। भले भगवान का मंदिर है, हो सकता है कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम हो, या मंदिर अच्छे से बनाया हो, उसका नॉर्थ ईस्ट खराब कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज हम जमीन पे बैठ के करेंगे, वहां फील हो जाएगी। तीसरा चीज, उस जमीन को देखो, मिट्टी को देखो सब जगह घूम के, वो मिट्टी के ऊपर कहीं गंदगी तो नहीं पड़ी है, हड्डियां, स्केलेटन बॉडी तो नहीं पड़ा है कुत्ते का, किसी जानवर का। ठीक है ना, ये सारी चीजें चेक करो, या कुछ अच्छी चीजें पड़ी हुई है, गाय का गोबर पड़ा हुआ है, या दो चार गाय घूम रही है। गाय जहां घूमती है जमीन अच्छी है बाय डिफॉल्ट, अगर गाय वहां पे टाइम स्पेंड कर रही है बाय डिफॉल्ट द एनर्जी इज गुड। ठीक है, ये कुछ बेसिक तरीके हैं। अभी एक और चीज कर सकते हो, वन मोर पैटर्न, ये जो 1 फुट बाय 1 फुट का हमने गड्ढा खोदा, इससे थोड़ा सा छोटा गड्ढा कर दो। ठीक है, और एक बाल्टी भर के पानी लाके उसमें डाल दो, और 100, ये भवन भास्कर में लिखा हुआ है, मैं बाद में आपको बुक्स दूंगा कुछ वास्तु पढ़ने के लिए क्लास कंप्लीट होने के बाद में। तो उसमें एक स्टेप्स लिखा हुआ है कि आप एक खड्डा खोदो, उसमें बाल्टी भर के पानी डाल दो कट टू कट, और 100 कदम जाके वापस आओ। उसके बाद में देखो पानी एज इट इज है, पानी कम हो गया कि पानी खत्म हो गया, समझे। अगर पानी एज इट इज है, एनर्जी इज गुड, थोड़ा बहुत कम हुआ दैट इज ओके, बट पूरा पी गया, खत्म कहानी। समझ में आ गया। तो ये हम गलती नहीं करेंगे प्लॉट लेते टाइम पे, कि हम जबरदस्ती ले लें, अच्छा लग रहा है। उसके बाद में वो जो जमीन है वो शमशान के बाजू में नहीं होनी चाहिए, शमशान क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। हॉस्पिटल नेगेटिव एनर्जी है। ये जो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, कत्ल खाना होता है ना पशुओं को, जहाँ पे काटा जाता है, मुर्गी मुर्गी क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इसका इंग्लिश वर्ड, आई डोंट हैव। तो वो जो जमीन है
उसके शेल्टर आजू बाजू हाउस। में पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, शमशान और मंदिर, इनके आजू बाजू में हमारा प्लॉट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, हमने ये प्लॉट तो देख लिया, लेकिन इसके आजू बाजू में बंगला पड़ा हुआ है, भूत बंगला, इधर एक बिल्डिंग आधी पड़ी हुई है, पहाड़ में गया, लेना ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। और थोड़ा डिटेल में मजा लेना है तो एक काम करके देखना, मैं अभी राजस्थान गया था ना, 4 दिन में राजस्थान में था, तो मेरे पापा मेरे साथ में थे। तो एक जमीन का, वो किसी के लिए, मतलब मेरे पापा किसी के लिए जमीन का जुगाड़ कर रहे हैं, तो वो देखने के लिए गए थे, तो मैं साथ में था, तो बोले चल देख के आते हैं। मैं गया, वहां जाकर के मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं कहा, पापा कर रहे हैं, मेरे को क्या करना है, उनको देखना है करके। तो मैं कहा आपको कैसा लगा ये जमीन, बेकार है वो, देख उसका बाप भी उधर ही मरा था, उसकी माँ भी उधर मर गई, और वो खुद, उसकी बीवी चली गई है, दोनों बच्चों के साथ में भटक रहा है, और घर देख आधा कंस्ट्रक्टेड है, आज तक बनानी है, नहीं लेनी है ये जमीन, बेकार है। मैंने कहा यार इनको भी वास्तु आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे नो, समझे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जिनको क्या बोल सकते हैं, बाप दादा जो है, दे आल्सो हैव द गुड साइंस, बट उनके साथ में फिर मैं 2-4 जगह, सारी जगह पे मैं उनसे क्वेश्चन किया था, एक जमीन देख ये अच्छी है, वो देख वो यहाँ पर आया, ये हो गया, उसने अपना घर बना लिया, उसके बाद में उसको नौकरी लग गई, उसकी बेटे की शादी हो गई, गाँव में साला दुखी था इधर, मतलब समझ लो वो इंसिडेंट आजू बाजू में क्या हो रहा है। अगर मेरे बिल्डिंग में कोई आओगे ना, तो मैं बताऊंगा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, छाप रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि नॉर्थ ईस्ट वाले बोल रहे हैं कैंसर होगा, ये होगा, अरे कुछ नहीं होता है, बकवास बात है। मेरे साथ में इधर आना जब भी टाइम मिले, मैं 2 बिल्डिंग ऐसी बताऊंगा ना, तो ये कोर्स करने के बाद में बिल्डिंग में जाओगे, बोलोगे मर गए ये लोग, कुछ नहीं है, बिकॉज एनर्जाइज है वो। ठीक है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना, कि कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या बोलते हैं, स्नैक्स होते हैं ना, सांप वगैरह जो होते हैं, उनके घर होते हैं मिट्टी के। अगर ऐसी कोई, कुछ लोग क्या करते हैं, जेसीबी उधर भी घुमा देते हैं, उसके ऊपर घर बना देते हैं, बच्चा पैदा नहीं होने देगा भाई साहब, कंसीव ही नहीं कर पाओगे, अमेरिका डॉक्टर भी तुमको कंसीव नहीं करने देगा। और आपको चाहिए तो अभी मैं होली पे जाऊंगा, मेरे साथ आ जाना, मैं आपको 3 घर ऐसे बताऊंगा, और वो कंटाल गए, खाने पीने के वांदे। और वन ऑफ द पर्सन कौन, आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बार फंड रेज किया था, एक बंदे के दोनों नी रिप्लेसमेंट हुए थे, याद हो किसी ने फंड रेज किया होगा तो, उसके घर में ये प्रॉब्लम हुई है। अभी वो क्या कर रहा है, डेली कटोरा लेकर के दूध दे रहा है, ये दे रहा है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, या कहीं पर यज्ञ भूमि हो, ठीक है, यज्ञ भूमि के ऊपर हम घर नहीं बनाएंगे, श्राप है। ठीक है, कुआं है, कहीं पर कुआं है, तुम सोचोगे जेसीबी आ गया, मिट्टी भर देते हैं, कुआं घर बना, नो, नो वे। ये जितनी जिंदगी भर की नहीं, 3 पीढ़ियों की कमाई स्वाहा हो जाएगी, अब तो ये ये कभी बिल्डर भी नहीं लोग करना है। देंगे तो हाँ, सर, बिल्डर लोग ऐसी जमीन पे तो बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो। उस समय हम जाएंगे ना, ये जो 2.5 करोड़, अपना 1.25 करोड़ वाले बंगले की बात बताता हूँ, तो वो शादा का हुआ, वो मेरे को बिल्डर से भिड़ा दिया। तो बिल्डर को उसने बोला कि हमारे रिलेशन में है दूर के, वास्तु जानते हैं, तुमको लेके आए हैं यूं। वो साला इंग्लिश में शुरू हो गया बिल्डर, वी आर द ये वो फलाना ढीमका, एंड वी हैव द हायर द वास्तु एक्सपर्ट फलाना ढीमका यूं। देव सर। एक मिनट, किशन जी मैं भूल जाऊंगा, मैंने कहा सबसे बकवास वास्तु वाला है, मैंने कहा आएगा ना तो गाड़ी चढ़ा दूंगा उसके ऊपर। मैंने कहा नॉर्थ, मतलब ईस्ट के साइड में जितने बंगले बनाए, नॉर्थ ईस्ट में किचन डाला है, साला रील्स देख लो आप, रील्स में भी बोला गया नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसने सारे बंगले में मारा है। और उसके बाद में थोड़ी देर हम लोग वो सब उससे मजाकमारी करके हम लोग घूमे ना, तो उसमें उसने मेरे को एक सैंपल बताया, ये बंगलो है ना वैसा ये बनेगा ही। मैं अंदर गया तो एक लड़का है वो उसको फिजिकली कुछ हेल्थ इश्यूज है, वो उस घर में आ गया है। मैं बिल्डर को बुलाया, मैं कहा इधर आ, मैं कहा अगर ये बच्चा खड़ा हो गया ना, तो बोलेगा वो मैं हार जाऊंगा, ये बच्चा कभी रिकवर नहीं होगा, उल्टे 4 दूसरे मरेंगे इस घर में। क्या बोलो, कैसे बोल रहे हो? मैं कहा तेरे वास्तु वाले को बुला, ऐसी की तैसी, मेरा समझ गया था। एक माँ बाप बेचारा, एक ही लड़का है यार, बीमार है, तुम उसको नॉर्थ ईस्ट वाले में कैसे शिफ्ट कर सकते हो, टॉयलेट वो किचन है, जला देता है यार। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, ठीक है,
और एक चीज याद रखना, मेरे साथ में धर्म न्यूमरोलॉजी के साथ में कुछ भी सीख रहे हो तो सीखना कुछ नहीं है, समझना है। किसी की नहीं सुननी है। सामने वाला तोप हो, कोई बात नहीं, पहले लॉजिक समझना उसकी। नहीं तो एक दो स्टूडेंट के फोन आए थे, सर उसने मेरे को नया मोबाइल नंबर दे दिया, मेरे को ब्रेसलेट दे दिया, दो चार प्लेनेट डाल दिए हाथ में, खड़ा उसमें खटिया खड़ी होगी। मैंने कहा थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, मेरे से पढ़े हुए हो, क्यों करते हो ऐसा, है ना। ये चीज है, लेकिन ये भी याद रखना, बातें सबकी सुनना। हो सकता है कोई 30 मार खा मिल जाए, तो उसके पैर छू के आशीर्वाद भी ले लेना कि भाई मजा आ गया तेरे साथ में। ये मैं करता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि मुझे ज्यादा आता, नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। कई बार आप लोग मुझे कुछ सिखा देते हो, किसी का घर देख के मुझे कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो क्लियर है आज का टॉपिक, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सर और ये सर जमीन। हाँ। हाँ पधारो प्रभु, बोलो। एक मिनट। हाँ हाँ बोलो ना। ये एक, जब भी हम किसी मकान की कोई एनर्जी चेक करते हैं ना, ये अपनी जो रोड लेके सर, हम्म। तो पहली बात तो रोड बता देती है बहुत अच्छे से कि कितनी है, ईस्ट में कितनी एनर्जी है, नॉर्थ में कितनी है, साउथ में है, वेस्ट में। हाँ। अगर आपको किसी भी डायरेक्शन की अगर एनर्जी कम पड़ रही है ना, तो वहां पर मेटल लगा के आप एनर्जी को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा रेमेडी है ये। जैसे मैं अभी पिछले एक मकान बनवाया, तो मैंने साउथ की एनर्जी बहुत कम मिली, तो मैंने वहां कॉपर डाला है पूरा। कॉपर डालते एनर्जी पूरी होगी सर, नीम के अंदर। बढ़िया बढ़िया। बराबर है। अभी एक मिनट ध्यान देना, अभी इन्होंने कॉपर बोल दिया, कल ले जा करके 2-2 किलो साउथ में कॉपर मत रख देना, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि जरूरत कितनी है। ठीक है। और भी हाँ अच्छा हुआ इन्होंने एक मिनट किशन जी, अच्छा जो लोग वास्तु का कोर्स कर रहे हैं, एक कल तक में मुझे याद दिला देना क्या करना है, क्योंकि इस क्लास में 2 दिन और जाएंगे, क्योंकि हम एल रोड भी सीख रहे हैं, एनर्जी स्कैनिंग। ठीक है, उसके लिए कॉपर के एल रोड लगेंगे प्योर। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन कहीं से मिल जाते हैं तो मंगा लो, बट मैं ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं करता हूँ, कॉपर में मिक्सिंग हो जाती है ये वो। तो एक अपने गौतम सर करके अपने हैं जो ग्राफोलॉजी सिखाते हैं, उनसे चाहिए तो मंगा लेना। वो शायद 1500-2000 कुछ तो होगी रेट। हम लोगों ने लास्ट टाइम मंगाए थे ग्राफोलॉजी में। तो वो एल रोड अपन 15 दिन की क्लास होगी तब तक तो वो एल रोड आ जाएंगे। नहीं मंगाना है तो तुम जानो, ठीक है। बट मैं वो टॉपिक एड ऑन किया हुआ हूँ इस कोर्स के साथ में, ताकि तुम लोग अटक नहीं जाओ। सर और वो एल कॉपर रोड का ले ही जा, चाहिए। कॉपर का ही चाहिए। सोने का तो सोने नहीं देगा वो। अभी इधर लफड़ा क्या होगा मालूम है, अगर किसी के घर में जाओ, एल रोड का फायदा देखो। अगर किसी के घर का तुमको ब्रह्म स्थान नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कुछ लेके जा रहे हो, ऑयल रोड को ले जाके बोलो ब्रह्म स्थान कहाँ है, वो डायरेक्शन बताएगा, उधर चले जाना, वहां एक जगह जाके खुल जाएगा। बट उस ऑयल रोड को ट्रेन कैसे करना है, ठीक है, ताकि वो हमारे क्वेश्चन के आंसर दे सके, वो सारी ट्रेनिंग भी हमको करनी है। तो वो मंगा लेना है अपने को, तो कल ग्रुप में वो देख लेना, और अरेंज हो रहा है तो लिख देना कि मैं अरेंज कर लूंगा करके। जिनको मंगाना है तो मैं सर का नंबर दे दूंगा, वहां से मंगा लेना। नहीं तो तुम्हारे पास में अगर कोई ये है क्या बोलते हैं फैब्रिकेशन वाला, और वो कॉपर के रॉड ला करके बैंड करके तुमको दे सकता है तो भी चलेगा, है ना। कॉपर का रॉड लेना है बैंड। नहीं तो मोहित भाई भी हैं, लेकिन मोहित भाई करते नहीं है वो, तो वो क्या बोलते हैं, वो टोपी आज तक आई नहीं है। टोपी पहना रहे हैं हम सबको। बोलो बोलो मोहित भाई, बोलो बोलो। अच्छा एक सर, एक बात एक और चीज और बताइए सर। देखना हाँ मोहित। नरेश भाई है, नरेश नरेश जी हैं। हाँ नरेश अच्छा भाई सर, बोलो। हाँ। एक चीज और देखना सभी, जितने भी लोग आज क्लास में जुड़े हैं, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। आप सभी ध्यान करना कि आपके घर पे पक्षी कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे चिड़िया आ रही है, किसी के तोता आ रहा है, किसी के कबूतर ज्यादा आता है, किसी के कौवा आता है। तो ये भी बड़ी लॉजिकली बात है, कल बात करेंगे, देव सर बोलेंगे क्लास लंबी हो जाएगी। बड़ा लॉजिकली है। हाँ और जो मैं जो पक्षी आता है ना, वो कुंडली में कहीं ना कहीं उस भाव के अनुसार आता है सर। बड़ा लॉजिक का, बहुत बड़ा लॉजिकली विषय निकलेगा। बड़ी रोचक बात है ये। वो एक्चुअली में और सबसे अच्छी इसके चीज ऊपर मैंने दस ये। बारह दिन देखे हैं देव सर। हाँ हाँ जी। और ये जो अभी हम जो वास्तु सीख रहे हैं, ये सारा के सारा वास्तु एक मतलब एक घर का, एक प्लॉट का, फैक्ट्री का भी वास्तु इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये मत बोलना कि दुकान का वास्तु कहाँ सीखेंगे, सारा वास्तु है। अपने आप पे बेसिक एडवांस कुछ नहीं है, कंप्लीट है। तो अपनी कोशिश करेंगे कंप्लीट। इसके बाद में बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
और दूसरा, क्लास में मन लगा के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा क्लास में, तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है लर्निंग में, ठीक है। दूसरा चीज, एल रोड के बारे में और चीज की, अगर नॉर्थ ईस्ट में तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो एल रोड को पूछ लेना, भाई नॉर्थ ईस्ट में क्या खराब है, तो वो इशारा कर देगा, ये बोतल हटा यहाँ से। बोतल हटा देना, उसके बाद में एनर्जी चेक करना, अभी कितना है, पहले कितना था, समझे ना। मतलब तुम किसी के घर पे रेमेडी करने जाओ, तो रेमेडी करने से पहले एनर्जी कितनी थी, 25%। वो रेमेडी करने के बाद में कितनी होगी, 50% या 100%। तो कॉन्फिडेंस आएगा तुम लोगों को कि तुम सही जा रहे हो, है ना। सर ये एलरोड क्या है, मतलब किसी प्रकार का यंत्र है क्या ये? सर ऐसे एल रील्स में वगैरह इसमें देखा है कि सब लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, एलरॉड वगैरह कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही हिला देते हाथ उसके से नीचे ऐसे। कमेंट लिखने का, एकदम सही बोला तूने, एकदम सही बोला, तुझे ही ढूंढ रही थी मैं, यूं लिख देने का उसको, है ना। हाँ। सर अब एक बात भाई मैंने, बताइए। हाँ मैं कह रहा हूँ जैसे 2 फ्लोर है, उनके स्टेयर्स एक है, सीढ़ी एक है। हाँ, तो जो बॉक्स बनाना है उस फ्लोर का, तो वो उसमें पूरे सीढ़ी को कवर करना है या हाफ को करना पड़ेगा? डोर अलग है दोनों फ्लोर के, पर स्टेयर्स एक है। 1 मिनट। ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हैं, ठीक है ना। हाँ, फिर सीढ़ी, हाँ सेकंड सीढ़ी फ्लोर। जाके फिर 2 डोर हो गए। नहीं नहीं, फर्स्ट हाँ, पे ही 2 2 फ्लोर है। दोनों की डोर अलग है, पर स्टेयर्स एक है वो। 1 सेकंड, ग्राउंड फ्लोर पे जो रह रहे थे, ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ी शुरू हुई, फर्स्ट फ्लोर पे हाँ खत्म हो जी। गई, है ना, और फर्स्ट खत्म हो फ्लोर से गई। टेरेस पे जा रही होगी, फर्स्ट फ्लोर से टेरेस पे जा हाँ रही जी। होगी। बराबर। हाँ, अभी अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है। कि फर्स्ट फ्लोर पे जब हम पहुंचे, हम्म तो उधर 2 फ्लोर बने हुए हैं, उनके दोनों के डोर अलग है, एक का सेपरेट है एक का अलग है। वो 2 फ्लोर है वो, एक ही स्टेयर हम्म से चढ़ के। तो वो जो बॉक्स बना के हम जब वो फ्लोर का लेंगे, नाम वो ब्रह्म स्थान बनाएंगे, तो वो स्टेयर हम्म पूरी लेनी पड़ेगी या हाफ लेंगे? देखो, अभी एक एक सेकंड ग्रेड में में इसको लेंगे थोड़ा, ना। 1 मिनट में ग्राउंड समझ फ्लोर गया। में। शांति शांति, मेरे को बोलने दो, मेरी क्लास में तो मुझे बोलने दो। अभी ये समझो हमारा घर है, और यहाँ से कहाँ गया, ये समझो मैंने सीढ़ी वैसे यहाँ से लेआउट ये भेजा है आ गई, आपको। ठीक। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। लेआउट भेजा है मैंने व्हाट्सएप करा है। 1 मिनट। 3 स्टेयर्स दिख रही होंगी, बीच वाली स्टेयर जो है ना, उसमें से देखो 2 डोर दिख रहे होंगे। हाँ, ओके, समझ गया, चलो मैं आप 1 सेकंड, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं शेयर कर देता हूँ। इनके केस में क्या हुआ है कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये बीच में समझो स्टेयर्स है, समझे ना। हाँ अभी जी। एक हाँ का जी। दरवाजा हो गया, एक का दरवाजा हो गया यहाँ पे कहीं, एक का दरवाजा हो गया यहाँ पे कहीं, ठीक है, हाँ। दरवाजे अलग अलग है। अब ये नरेश हम्म। भाई का क्या सवाल है कि मैं अपना ब्रह्म स्थान कहाँ से देखूंगा, तो हम यहाँ से हमारे घर का लेंगे, ठीक है। अच्छा। लेकिन अभी नरेश भाई क्या बोलेंगे कि मेरा तो इसके अंदर है ना, थोड़ा सा जमीन एक्स्ट्रा हाँ, है, ये वाला, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी क्या करेंगे कि हमारा घर बनेगा कुछ ऐसा, हमारा जो ड्राइंग बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल। बनेगा घर। लेकिन जब हम इसका ब्रह्म स्थान निकालेंगे, तो हम इसके ऊपर है ना, ये लाल कलर से, मतलब पेंसिल से पूरा लाइन खींच करके फिर ब्रह्म स्थान ऐसे निकालेंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ कॉमन है, हमारे अकेले का नहीं है, हाँ बिल्कुल। है ना। तो इसके लिए हम्म, सीढ़ियाँ कॉमन में चली जाएंगी, वो हमारी अकेली की नहीं है, अगर हमारी होती तो हम कर सकते थे, ठीक है। ठीक है। फिर अपन इसको क्रॉस करेंगे, ऐसे काटेंगे, और काट करके इसका जो ब्रह्म स्थान है वो निकाल देंगे। फिर हमको इस एरिया की, ये जो सीढ़ियों का एरिया हमारे लिए तो कट हो गया ना। हाँ लेट हाँ। सपोज ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया ये हमारा कट गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कैसे करें, इसको बड़ा कैसे करें, यहाँ पर जो एनर्जी कम पड़ रही है उसको बढ़ाएं कैसे, उसके उपाय कर लेंगे, ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। सर तो इसी में जैसे बाउंड्रीज आपने बताई कि ब्रह्म हाँ स्थान जो है वो सेंटीमीटर से भी फर्क पड़ेगा उससे, तो बाउंड्रीज हाँ, हैं जैसे ईट ईट का एरिया भी हम लोग काउंट करेंगे क्या? ईंट का एरिया नहीं, हम अंदर अंदर का ले लेंगे।
ठीक है अंदर ना। अंदर करेंगे, ठीक है ठीक। हाँ, क्योंकि प्लास्टर वाला नरेश भाई, अगर नरेश भाई समझो ये रहेगा, वो कॉन्ट्रेक्टर का जो क्या बोलते हैं वो सुपरवाइजर, वो बोलेगा मार फटाफट ईंट को टपाक टपाक, तो कहीं पर इतना प्लास्टर एक्स्ट्रा, कहीं पर इतना ऐसा कुछ हो गया तो कहा नरेश भाई ठीक है ना। जरा तो प्लास्टर तुम अंदर से कट टू कट ले लेना, अंदर ठीक है। दीवार टू दीवार, वो इजी पड़ेगा। जो खेती होती है उसके ही प्लॉट आजकल बनते हैं, तो फिर वो कैसा रहता है? खेती वाला अगेन तो वही बोल रहा हूँ, अगेन वही बोल रहा हूँ कि वहां पे वो कुछ उगता था कि नहीं, वो हमको तो क्या और पता। ठीक है, मालूम नहीं हम सर। एक ही, सामने वाला ये बोले ना यहाँ पे तो केले उगते थे, यहाँ पे करोड़ों कमाते थे, हम नहीं सुनेंगे, हम हमारा स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम जमीन में खड्डा करेंगे, मिट्टी निकालेंगे, डालेंगे, पानी भरेंगे, ये करेंगे और ये चीजें करके देखेंगे। इधर लोगों के गमले में तुलसी नहीं उग रही है यार, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो। और कोई ऐसे भी कुछ फेंक देता है, साला उग जाता है। तो किसी के हाथों में भी शफा रहती है, किसी के जोन में। एक चीज आप लोगों ने देखा है, जिनके घरों में तुलसी नहीं फलती है, वो लोग क्या करते हैं, दूसरी बालकनी में रख देते, बड़ा झाड़ बन जाता है यार। वही तुलसी है, हुआ होगा, आप लोग देखना कभी ट्राई करके। किसी एरिया में अगर आपका तुलसी सूखता रहता है ना, तो एक तुलसी लाके दूसरे जोन में रख के देखने ना, वहां पे फलता है। वास्तु बोलता है कि साउथ ईस्ट में मत रखो, यूं साउथ ईस्ट में मेरे पास में पूरा गार्डन बन गया है बालकनी का, सब उगता है वहां पे। थोड़ा सा दो इतना इधर किसका दिया, सब सूख जाते, खड़े खड़े सूख जाते, शाम तक आओ तो ऐसे मिलते हैं। इट इज एनर्जी। ऐसा नहीं कि मैं उसमें डेली गाय का गोबर ला के डाल रहा हूँ, खाद डाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, वही मिट्टी है बेचारी, वो भी परेशान होगी, कभी तो कुछ डाला कर है ना। चीज वो है, तो मैं संडे के दिन क्या करता हूँ, सबको मिट्टी ऊपर नीचे, ये जो बेसिक प्रैक्टिस है वो करता हूँ। ओके। तो मैं, ट्रायंगल हाँ, वाला भी एक बार बता दीजिए। क्या ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल शेप, त्रिभुज वाला। त्रिभुज वाला लेना ही नहीं है, देखना क्या है, अच्छा, नहीं लेना है। क्यों लेना है। क्योंकि त्रिभुज लेंगे, उसके अंदर कोई वास्तु वाला आएगा, वो उसके अंदर स्क्वायर कट मारेगा। ठीक है, ये त्रिभुज ऊपर का छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो हमारी जमीन तो वेस्ट हो गई ना, क्यों लेने का है। ओके। हाँ, दुनिया में वो लास्ट कोना बचा हुआ सोचेंगे। हाँ, मतलब बहुत सारे, मतलब जब प्रॉपर्टी में लास्ट का बच जाता है तिकोना भाग, तो कोई ना कोई तो खरीदता ही है। वो खरीदने कोई ना दे, कोई तो लेगा उसको। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमको कोई गाली नहीं देना चाहिए, साला तू आया था वास्तु का, जमीन टेस्ट करके गया, सब कुछ करके गया, लाख रुपया लेके गया, मैं रो रहा हूँ, ये हम नहीं सुनेंगे। याद रखना एक चीज, ये सबसे बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए हमारा, हमारी विद्या पे हमको घमंड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी सब गया तेल लगाने, मेरे को कितने लोग सिखाने आते हैं, सबका सुनता रहता हूँ, कहीं पर कुछ बहुत नॉलेजेबल भी मिले, मजा आ गया। तो ये नहीं करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। लेकिन सर, अच्छा। सपोज किसी ने खरीद ही लिया है त्रिकोण वाला, तो वहां हाँ, तो फिर, वहां तो उसका कुछ तो वो सुधार आगे करना। अपन सीखेंगे ना, वो आगे अपन सीखेंगे ना उसका करना क्या है। ये मैं अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, है ना। अभी आगे आगे जैसे अपन जाएंगे, वैसे एक एक चीज सीखते जाएंगे कि क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, वहां पे फटका क्या पड़ेगा। क्योंकि लेने के बाद में समझ ले तू काट दे, लेकिन जमीन तो तेरी ही है ना। अगर हम्म। तूने, एक सेकंड कहाँ गया, एक एक लाइव बता देता हूँ, तो आप लोगों को मजा आएगा, ये गलतियां हाँ। होती कहाँ पर। अभी देखो इसमें, ठीक है, अभी ये ट्रायंगुलर एक प्लॉट है। ठीक है, ये प्लॉट किसी ने खरीद लिया है। अभी हम क्या करेंगे, हम तो वास्तु वाले हैं, हम जाकर के बोलेंगे भाई, या तो ये प्लॉट ऐसा बनेगा, ठीक है, या फिर इसके अंदर ऐसे में तेरा घर बनेगा। ठीक है, समझे। अभी लफड़ा कहाँ होगा, लफड़ा ये होगा कि भले इधर तुमने घर बना लिया, ये तुम्हारा पूरा ये घर बन गया, बहुत बढ़िया बात है, घर बना लिया, लेकिन तुम्हारे प्लॉट के अंदर तुम्हारा ये एरिया कटा हुआ है, ये एरिया ये कटा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट कट गया, ये नॉर्थ ईस्ट कट गया, फिर वो रोने धोने वाली चीजें हैं। ठीक है, बस। तो नहीं लेना है तो नहीं लेना है, वो चीज है। और वो ले रहा है तो फिर उसमें ये करना पड़ेगा, उसको काटने का तरीका है, वास्तु में इसको काटते हैं यहाँ से यहाँ से, ये ऐसे काटते हैं। तो आगे अपन सीखेंगे कि प्रॉपर तरीका क्या है काटने का, काटने के बाद में अपन कितना लेंगे, और इधर क्या करेंगे, फिर इधर क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे कि थोड़ी सी एनर्जी हम बैलेंस कर पाए, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमको पहले पता चले कि वो एरिया कौन सा है,
वहां पे क्या ठीक है क्या नहीं है वो समझेंगे, तब मजा आएगा। ठीक है। ओके। और क्या बोल रहा था मैं? हम्म, ओके। तो ये आज के लिए इतना ही। ठीक है। उम्मीद, हाँ हसमुख भाई। सर सर जी, वो आपने बोला था ना सांप वाला, वो क्या बोला, कंसीव नहीं हो रहा है, नहीं होता है वो? सांप, सांप का जो घर होता है ना मिट्टी का, हाँ हाँ। खेतों में कहीं पर, है ना, जैसे कि गीता किसी ने बोला ना, अभी खेतों की जमीन मिल रही है, खेतों की जब मतलब प्लॉट बना दिया उसने, हमने सीधा जेसीबी भेज दिया, जेसीबी भेजने से पहले देखेंगे अगर वहां पे किसी सांप का वो मिट्टी का घर होता है, अगर वो घर अच्छा। हमने तोड़ दिया तो दोनों हमारे और। हमारे खत्म कहानी। बहुत बड़ा पाप है ये। और बहुत तबीयत से लगती है फटके इसके, है ना। हमारा घर तो बन गया लेकिन आने वाले कोई घर नहीं बनते उसमें, मैं बहुत बहुत अच्छे से जानता हूँ ये चीज को। 3-4 केस है मेरे पास राजस्थान के। और बाद में उनको नींद उड़ी है। पहले तो अरे मेरा इतना बड़ा प्लॉट, ऐसे चौड़े हो के बोल रहे थे। अभी वो जो जिनके दोनों घुटने रिप्लेस किए ना, घुटने उनके रिप्लेस कर दिए, उनकी वाइफ है ना सीरियस है। मैं बीच में मिल के भी आया तो पूरा बॉडी ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, कोई डॉक्टर से ठीक होता है, 4 दिन ठीक होती है, फिर वापस वो बंदा मंदिर में जाकर के मंदिर की सेवा कर रहा है, 4,000 रुपया पगार है, ये हालत है। ये तो चलो आपने, मैंने और कुछ लोग, कुछ और लोगों ने भी सपोर्ट करके चलता फिरना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज भी वो परेशान है बंदा, दुनिया भर का कर्जा है। क्या मतलब है? अब वो मेरे को सर पकड़ रहा है कि इनडायरेक्टली। मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे पैर पकड़ के बैठ जाता है, मेरा ये सांप का कुछ बताओ, मैं कहा नहीं बताने वाला। क्योंकि मुझे गुस्सा क्या चढ़ता है, उसके घर में आज भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, मैंने बोला ये तोड़ तोड़ तोड़, पैसा मैं देता हूँ, ये लैंग्वेज बोल के आया हूँ मैं। नहीं तोड़ रहा है, मैं कहा भाड़ में जाओ यार, फालतू में बैठा हूँ क्या मैं? अगर तुम मेरी बात नहीं सुन सकते तो मेरे पास आओ ही मत। इसको तुम एटीट्यूड बोलो, घमंड बोलो, जो बोलो बोलो, क्योंकि मुझे तकलीफ है कि हम सब लोगों ने मिलकर के इतना फंड रेज किया और हम तो यही सोच रहे थे कि इसने सुधार किया होगा। साले दोनों टांगों से तू हैंडीकैप हो गया, वाइफ की हालत टाइट है, फिर भी तेरा टॉयलेट बाथरूम वहां पर है। कॉपर का तार डालने के लिए बोला था, वो तक नहीं किया। कलर करने के लिए मैं बैठा हूँ, 150 रुपया लिया, भाई मैं देता हूँ पैसा, मेरा मोबाइल ले जा, जीपे कर दे, अभी कर दे, मैं चाय पीता हूँ नाश्ता नहीं कर देंगे। अभी हाथ जोड़ दिए, मैं तो फोन उठाता हूँ तो भी गुस्सा आता है। औकड़ का श्राप है ये, कि कई बार आपको सब पता होता है लेकिन सामने वाला आपको फॉलो नहीं करता, आप कुछ नहीं कर पाते, और आपके सामने आदमी मरता है, आपके सामने तलाक होते हैं, ये होता है, सब कुछ होता है, ये बहुत बड़ा श्राप है औकड़ का। ठीक है ना। ये सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि अटैचमेंट होता ही है, हमारा बेटा है, हमारी ये है वो है, फलाना है ढिमका है, और साले ये हमको ही नहीं सुनते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो शुभ रात्रि, शुभ खैर, हंसते रहो खेलते रहो, मस्त रहो। ठीक सर है। पूछना। हाँ सर जैसे अभी मुंबई पुणे वाले जगह मैंने ही सुबह फोन किया था आपको। हाँ तो जैसे अब हम कोई फ्लैट लेते हैं तो वहां पे ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई होती है। मतलब हाँ हमको उसके आगे पीछे का पता नहीं रहता है कि यहाँ पे पहले क्या हुआ होगा क्या नहीं कैसे। ना वहां पे जाके हम गड्ढा खोद सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो उस केस में कैसे पहचानेंगे, या क्या मतलब उस लेने के बाद कुछ कर सकते हैं, या लेने के पहले क्या प्रिकॉशन लेना है या क्या? वास्तु देखो, प्रिकॉशन एक चीज है, अगर ये वास्तु का कोर्स हमको पता चल जाता है, इसमें हम जो कुछ भी सीखेंगे तो हमको ये आइडिया तो आ जाएगा कि ये फ्लैट हमारे काम का है कि नहीं काम का है। ये पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग का एंट्री भी हम देखेंगे, उस बिल्डिंग का एंट्री कहाँ से है। ठीक है, यहाँ उमर गांव में ABCDEFGH करके कुछ ऐसे 8-10 बिल्डिंग है, और वो पूरी सोसाइटी का एक एंट्री है। हम्म। बिल्डिंग के फ्लैट्स के वास्तु में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन उसका जो गेट है ना इतना बढ़िया है, जो रिक्शा लेके जाता है ना, 3 व्हीलर, वो टेम्पो लेके और बस लेके घूमता है 2 साल में, इतना बढ़िया एंट्री है उसका। तो हमें सारा स्टडी करना पड़ेगा कि चलो अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर ले तो क्या उसका गेट सही है, उस बिल्डिंग का ट्रांसफॉर्मर कहाँ लगा हुआ है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो बहुत सारी मतलब बिल्डिंग के आजू बाजू में गार्डन कहाँ बना दिया है उसने, नॉर्थ में बना दिया है, झूले लगा दिया और सबको झूले लाल बना दिया है। तो हमें ये भी देखना है, वो हम आगे जाके धीरे धीरे आपको क्लिक होगा कि ये ठीक है ये सही नहीं है, वो चीज है। रही बात दूसरी, जैसे मुझे जो भी छोटा मोटा वास्तु आता है, 8 साल हो गए मुझे यहाँ उमर गांव में। 8 साल के बाद में दिसंबर में एक फ्लैट मेरे को पसंद आया, 8 साल में पहली बार एक फ्लैट पसंद आया, 1 BHK था, को इंसिडेंटली हाथ में है, जगह पे डन किया, क्लोज किया चक्कर। क्योंकि मुझे ऐसे गाई नहीं थी कि आज घर लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है।
है ना। और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं देखूं, लेकिन को इंसिडेंटली एक फ्लैट आ गया, मैं देखने के लिए गया। मैं कहा कौन ले रहा है, नहीं ये देखना था ही। मैं कहा डन करो, हम ले रहे हैं, खत्म करो, खत्म कर दिया काम, वो चीज़ है। ठीक है, चलो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। और आप लोग जो ज्वाइन किए हो, आप में से भी अगर किसी को भी इस क्लास में कंटिन्यू करना है तो आज भी पे कर देना। आपको कल से पेड क्लास में ले लेंगे। कल से सिर्फ पेड स्टूडेंट होंगे, बाकी स्टूडेंट नहीं होंगे। ठीक है, बट एटलीस्ट कुछ तो सीख के जाओ आप। ये डायरेक्शन वायरेक्शन के जो लोचे हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे लोग वास्तु सिखा भी रहे हैं, लेकिन हमको डायरेक्शन में गड़बड़ी होती है। तो एटलीस्ट कुछ तो आप यहाँ से लेके जाओ, जिसके लिए सबको बुलाया था। ओके, और कुछ? शुक्रिया सर। मैं शुक्रिया बोलूंगा फिर कोई सवाल पूछेगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, पहले पूछ लो। और एक एक करके शुक्रिया शुक्रिया करके निकलो। ना मंगल करो आज। नहीं, अब सबका हेलो। होमवर्क है सर, सब अपने घर का लेआउट बना के आएंगे कल। हाँ यस, ये याद रखना, जितने भी पेड स्टूडेंट है, कल मुझे घर का लेआउट लगेगा लगेगा लगेगा, नो कॉम्प्रोमाइज। घर नहीं का तो भी, आगे, ऑफिस का भी। हाँ, ऑफिस का भी बना दो। ठीक है, 2 घर है 4 घर है, सबके बना करके एक बार एटलीस्ट जिसमें रह रहे हो उसका तो कंपलसरी कल लगेगा। क्योंकि कल को नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट समझ में आ जाना चाहिए कल की क्लास में, कि मेरे घर में क्या है, मेरे घर में क्या नहीं है। और बाजू वाले का भी तुम डिसाइड कर लोगे, उसके ये ऐसी इसलिए लगी पड़ी है, उसका नॉर्थ ईस्ट में ये है, वो भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके। हम्म। शुक्रिया सर। शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया सर। मैं नहीं बोलूंगा शुक्रिया, फिर कोई एंड मोमेंट में बोलेगा सर क्यों। ओके सर, बाय, गुड नाइट। सर सर एल्ड्रोड से बताओ क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देखो आया ना सवाल, देखो आया ना सवाल। मैं राकेश सर भाई से मेरा वेट कर क्वेश्चन, रहा था। मुझे कॉर्नर के पता था। मकान का भी बताओ, किसी का कॉर्नर का हो तो। देखो एल रोड है ना, एक सिंपल सी चीज है। लेट्स सी ये पेन है, ठीक है, तो वो एक लंबा रोड होता है, लेकिन ये पीछे से बेंड होता है, ऐसे हाथ में पकड़ सकते हो और ऐसे ऐसे वो घूम सकता है, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे। तो वो 2 रोड होते हैं दोनों हाथों में। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, यूट्यूब पे मिल कहियो जाएंगे दादू आपको। कौन मार्यो कहियो। अरे कोई नहीं, मरे मरे मरे, म्यूट कर दो, नहीं मरे मरे। हाँ हाँ, नीता जी है, 5 नंबर है। ओ विशाल हाँ, ओ एल रोड से कौन नीता जी मार्यो। को मरी गयो, जातो रहो। अच्छा अच्छा आदमी है तो। ओके। हाँ, एल रोड क्या क्या कर सकता है, तो एल रोड पे आई थिंक 2-3 क्लासें अपनी हुई थी। एल रोड पे आप किसी जमीन की किसी जगह की एनर्जी चेक कर सकते हैं। जैसे ये बोतल यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे इस टेबल पे दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई हैं। मैं एल रोड को पूछूंगा, अगर समझो मुझे कल यहाँ पे क्लास में अजीब लग रहा है, तो मैं एल रोड को पूछूंगा यहाँ पे एनर्जी खराब है क्या, तो वो हाँ ना में जवाब दे देगा। जैसे उसने ना बोला तो मैं पूछूंगा कितना एनर्जी डिस्टर्ब है, तो वो बता देगा 70%, 50%, 2 चीजें होगी। उसके बाद में यहाँ पे लैपटॉप भी पड़ा है, बोतल भी पड़ा है, तो मैं उसको पूछूंगा क्या ये बोतल परेशान कर रही है, वो बोलेगा हाँ, बोतल हटाऊंगा। है ना। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन आंसर कर सकता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप किसी के अंदर भूत है, प्रेत है, अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा है, ये भी पता कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो कल को 4-5 लोग तो वही लेके बैठ जाएंगे, आज टाटा कितना ऊपर जाएगा, 400 जाएगा क्या, हाँ ना, उसके भरोसे मत बैठना, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। वो एनर्जी को डिटेक्ट करता है। कॉपर है वो बहुत अच्छा है, कंडक्टर है एनर्जी का। है ना। तो वो क्या करता है कि इस रियल टाइम में एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन कोई भी एलोड हाथ में पकड़ेंगे तो वो आंसर नहीं करते हैं, उसके लिए उसको हमारे साथ सिंक्रोनाइज करना होता है, हमें उसे प्रोग्राम करना होता है ना। तो उसके तरीके हैं। वो प्रोग्राम होने के बाद में इतना अच्छे से अगर प्रैक्टिस हो गया ना, किसी के घर में समझो कोई भूत प्रेत है और तुम लेके चले जाओगे ऐसे, इस घर में नेगेटिव एनर्जी है क्या, तुम्हारे हाथ से ही छूट जाएगा। इतना जोर से फूटता है वो, हाथ से निकल जाता है, वो लेवल का है। मतलब ऑलमोस्ट। हाँ राकेश भाई। सर अभी यही नेगेटिव एनर्जी वाला जो पॉइंट है, जैसे अब घर में 6-7 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो हाँ हाँ, हो सकता है वो घर में एनर्जी है लेकिन एक ही को इम्पैक्ट ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो जैसे वो भी एक पूछ आदमी सकते हो का, उसको, वो हाँ, उसको भी तबीयत पूछ ज्यादा सकते हो। खराब। ओके, हाँ, मतलब हम तो इसको वो क्या पूछ करो, सकते हैं, राइट। लेट सपोज एक बच्चा सोया हुआ है, ठीक है, तो उसके सामने हाँ हम एलरोड को रखेंगे और एलरोड को बोलेंगे भाई ये जो कबूतर है ना, ये कबूतर को बीमार घर की कौन सी एनर्जी, घर की एनर्जी बीमार कर रही है क्या, वो बोलेगा हाँ हाँ।
उसको नेक्स्ट वहां कौन सी एनर्जी, तो वो डायरेक्शन बता देगा, उधर जाओ कहीं ना कहीं जाके वो खुलेगा। ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया कि यहाँ पे इस टेबल पे लोचा है। फिर एक एक चीज यहाँ से हटाएंगे, मतलब वो थोड़ा सा है ना, क्वेश्चन आंसर का गेम है, पता होना चाहिए व्हाट टू आस्क। व्हाट टू आस्क, राइट सर। हाँ, नहीं तो क्या है कि वो उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। जैसे वो राजस्थान में कुछ लोग हैं जिनको एक चीज आती है, जो क्वेश्चन आंसर्स पे है ना, एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, भूत है प्रेत है क्या है, इसको बीमारी है, मतलब शारीरिक पीड़ा है कि किया कराया है, तो बोलेगा किया कराया है। किया कराया घर के किसी ने किया है कि बाहर वाले ने किया है, तो वो आंसर देगा बाहर वाले ने किया है। रिश्तेदार ने किया है कि दूसरी जात ने किया है, तो ये बोलेगा दूसरी जात ने किया है। गांव का है कि ससुराल का है, समझे ना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस की लिस्ट से वो डेटा, जैसे अपन सॉफ्टवेयर में करते हैं, हार्डवेयर में करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हाँ सर। वही सारे क्वेश्चंस हैं, वैसे हो जाता है ये। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है एंड्रॉइड में, कि उसको हमारी एनर्जी के साथ में सिंक करके थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो हिलना डुलना चालू करता है, नहीं तो भूत की तरह पड़ा रहता है, तू भी तुम भी पागल हम भी पागल, ऐसा केस है उसका। मैं तो कंटाल गया था, मैं 7 दिन तक तो हिला ही नहीं पाया, मैं कहा लफड़ा क्या है। वो सामने वाला बोलता है ये देखो हिल रहा है, मैंने कहा तेरा हिल रहा होगा, हमारा नहीं हिल रहा है। फिर उसने मुझसे सारी स्टेप्स पूछी, तू इसको एनर्जाइज कैसे कर रहा है, तो वहां पे कुछ गड़बड़ियाँ थी, आई वॉज मिसिंग सम स्टेप्स। उसके बाद में वो धीरे धीरे हुआ। ठीक है, चलो, फाइनली शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हंसते रहो खेलते रहो मस्त रहो मजे करो, टाटा। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।